अस्सलाम वालेकुम सर, एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने है सर। ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। ग्रुप पे काफ़ी सारे बच्चों ने कहा सर ये सवाल करा दें। सवाल है बहुत आसान, आए ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें हम। ये कह रहे जनाब, मॉडर्न इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स इज़ इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कस्टमाइज्ड स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी। हम हर बंदे के लिए जो आता है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो कुछ सामान बनवाने आता है, मशीन के पुर्जे बनवाने आता है, हम उसके लिए कस्टमाइज़ काम करते हैं, ठीक है। यानी हर एक बंदे के लिए अलग हम चीज़ तैयार करते हैं। तो हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग फॉलो करते होंगे। हमारे लिए सारे यूनिट एक जैसे नहीं हैं, हर यूनिट इसका हिसाब किताब अलग अलग है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू द जॉब्स वर्कड बाय MEW लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2014। सर जून 2014 तक जो है, जून 2014 के महीने में हमने यही काम किया है। सर जॉब 101 के ओपनिंग WIP आने का मतलब ये है कि सर ये जॉब ऑलरेडी चल रही थी लास्ट मंथ, मई के महीने में भी ये चली है, ठीक है। इस महीने में इस पर मटेरियल लगा है, लेबर लगा है। सेम इज़ द केस में सर जॉब 202, इसका ओपनिंग WIP कोई नहीं है, इसका मतलब है इसी महीने में स्टार्ट हुई है। इस पर मटेरियल इतना लगा है और लेबर इतना लगा। फिर वो कह रहा है ओवरहेड्स हम अप्लाई करते हैं 25 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आवर की बेसिस पे, और अंडर ओवर अप्लाइड हम चार्ज कर देना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। अच्छा, एग्जामिनर कहे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चार्ज कर दो, अगर एग्जामिनर कहे PNL में चार्ज कर दो, कुछ ना कहे दोनों में से किसी एक में चार्ज कर दो, ठीक है। फिर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड वो कह रहे हैं 4 मिलियन के, ठीक है। फिर वो कह रहे जनाब जॉब 101 जब कंप्लीट हुई मंथ एंड पे आके, ठीक है, और हम उसको कस्टमर को भेज रहे थे तो 160 यूनिट डैमेज हो गए, और इन डैमेज यूनिट्स की NRV 5 लाख रुपए, बाकी यूनिट कस्टमर को मिल गया। इसका मतलब है 4000 यूनिट जो हमने कंप्लीट किए हैं, इसमें से 160 यूनिट डैमेज हुए जो NRV पे गए, और मेरे पास सर 3840 यूनिट सेटिस्फैक्टरीली जो है वो ट्रांसफ़र हो गया कहाँ पर, कस्टमर के पास, ठीक है जी। अच्छा, फिर सर मेरे पास जो प्रोसेस जॉब 2 है उसमें 2000 यूनिट फुली कंप्लीट हो गए, और हमने कस्टमर को ट्रांसफ़र भी कर दिए, या वेयर हाउस ट्रांसफ़र कर दिए, कस्टमर को भी हमने बेचे नहीं है। 3000 यूनिट 70% कंप्लीट। अभी इधर देखो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ये कह रहे हैं 2000 मुकम्मल कंप्लीट है, और जो 3000 यूनिट है ये 70% कंप्लीट है। इसका मतलब ये है कि सर इक्विवेलेंटली हमारे पास टोटल सर 4100 यूनिट्स इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ठीक है जी। तो जॉब 2 की जो कॉस्ट है वो 4100 से डिवाइड होगी एक यूनिट की कॉस्ट मालूम करने के लिए। डन। अच्छा, आए ज़रा सवाल को अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें खर्चा हुआ क्या क्या है। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है। अब हमें नहीं पता कि रॉ मटेरियल परचेज़ कब हुआ था, मैं उसकी एंट्री पास नहीं कर सकता। मैं सिर्फ रॉ मटेरियल कंजम्पशन की एंट्री पास कर रहा हूँ। सर मैं एंट्री पास कर रहा हूँ सर WIP जॉब A डेबिट, WIP जॉब B डेबिट, और रॉ मटेरियल क्रेडिट। अब मुझे नहीं पता सर रॉ मटेरियल ख़रीदने की क्या एंट्री पास हुई, मुझे नहीं पता, उसकी डिटेल नहीं है। यूजेज की डिटेल है तो मैं सब यूजेज की एंट्री पास कर रहा हूँ। 10,000, 31,000 और टोटल 41,000। डन। ये मैंने मटेरियल की एंट्री पास कर दी। फिर लेबर पे 5,000 रुपये का लेबर एक जॉब पे लगा, 8,000 रुपये का दूसरी जॉब पे, तो सेम यही एंट्री में पास करूँगा। WIP जॉब A डेबिट, WIP जॉब B डेबिट, और सर लेबर या पेरोल क्रेडिट कितने से भैया, 8 और 5 13, तो 5,000 यहाँ पर, 8,000 यहाँ पर, और 13,000 इधर। डन हो गया। 2 जॉब्स कंप्लीट, दो चीज़ें कंप्लीट। अब एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 4 मिलियन के, इसकी मैं एंट्री पास कर सकता हूँ सर। मैं एंट्री पास करूँगा FOH एक्चुअल या FOH कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कितने से, 4 मिलियन से। तो मैं इसको 4,000 लिख दूँ क्योंकि फिगर सारी थाउजेंड में चल रही है। कैश क्रेडिट कितने से भैया, 4,000 से। अच्छा, ये एंट्री अगर एग्ज़ाम में आप पास नहीं भी कर देना चल जाता काम, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर WIP जॉब A डेबिट, सर WIP जॉब B डेबिट। अभी ओवरहेड मैंने चार्ज करने हैं जॉब्स को, लेकिन जॉब के लिए उसने कहा 25 रुपये पर लेबर आवर। अच्छा, जॉब A पे 5,000 रुपये की लेबर की कॉस्ट लगी है। कितने की, 5,000 रुपये की, ठीक है। अब मुझे बताएं सर 1 घंटे का रेट 100 रुपये, तो बताओगे जॉब A पे कितने आवर्स लगे, 50 आवर्स।
इसी तरह जॉब बी पे 100 रुपये के आवर के हिसाब से देखो तो 80 घंटे लगे और हमारा OAR है 25 रुपये पर आवर, तो 50 घंटे जॉब 101 पे और 80 रुपये 80 घंटे जॉब 202 पे। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि मेरे पास 50 घंटे इंटू 25 रुपये और 80 घंटे इंटू 25 रुपये, सर ये मेरे पास हो जाते हैं 1250 और 2000। और मैं क्रेडिट कर रहा हूँ सर FOH अप्लाइड क्रेडिट कर दो या FOH कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट कर दो, बात एक ही है, कोई टेंशन नहीं है सर। कंट्रोल अकाउंट में सर 4000 पड़े हैं अभी, इसका मतलब है सर हमारे पास कुछ ऐसा FOH है जो कहीं पर भी चार्ज नहीं हुआ, 750 रुपये का ऐसा FOH है बैलेंसिंग फिगर, 4000 माइनस 3250, ठीक है जी। ये जा रहा है सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, ठीक है। एग्जामिनर ने कहा तो हमने वहीं डाल दिया इसको, डन हो गया। अब बताएं सर मेरे पास यहाँ तक तो कहानी हो गई, तीनों चीज़ों की कंप्लीट, मटीरियल डल गया, लेबर डल गया, ओवरहेड डल गया, डन। अब वो कह रहे हैं जॉब 101 की बात कर लो बेटा, ज़रा जॉब 101 की बात कर लो। हमने कहा भी बात कर लेते हैं सर जॉब 101। जॉब 101 पे चाचा जी हमारा ओपनिंग WIP था 10,000 रुपये का, 10 था, चेक करो, 15,000 रुपये, सॉरी सर। इस पे मटेरियल लगा, इस पे फिर लेबर लगा और इस पे फिर FOH अप्लाई भी हुआ है। मटेरियल कितना लगा है? मटेरियल मेरे बच्चों इस पे लगा है 10 का, लेबर इस पे लगा है 5 का और मेरे प्यारे बच्चों इस पे ओवरहेड अप्लाई हुए हैं 1250 रुपये के, ठीक है जी। बताओ ये कितने हो गए? अच्छा मैं काम ये कर लूँ, उसको ज़रा सफाई से ऐसे देख लूँ, जॉब 101 और मैं बराबर में कर दूं जॉब 202। तो जॉब 202 पे सबसे अच्छी बात यह है कि ओपनिंग WIP नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है जी। मटेरियल इस पर शायद 31, 8 और 2, 31, 8 और 2, ऐसा। अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों ये कितने पैसे हुए, तो आप मुझे कहोगे कि सर ये तो हो गए 31,250 और मैं कहूँ भैया ये कितने हुए 31, 8 और 2, तो आप कहोगे जी 41,000, ऐसा। फिर मैं आपसे कहूँ सर यूनिट्स बताएं कितने यूनिट्स इसमें बने, सर 4000 मुकम्मल कंप्लीट हाजा अल इख्तिताम, सर ये हैं 4100। क्यों सर ये हैं तो 5000 यूनिट, लेकिन आप देखें हमने ऊपर इसकी बाइफर्केशन कर दी थी कि 2000 यूनिट और 3000 70% कम्प्लीट है, तो 4100 यूनिट्स कम्प्लीट है इक्वलेंटली, ठीक है। अब बताएं सर मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट, तो देखिए मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट क्या आता है, कॉस्ट पर यूनिट क्या आता है, सही मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आता है 31,250 डिवाइडेड बाय 4000, एकड़ों मिनट, यह आता 7.8125। और सर ये मेरे पास एग्जैक्ट आता है 10 रुपये पर यूनिट, डन। अब बताएं सर ये जॉब 101 है, इसका क्रियाक्रम करते हैं पहले। जॉब 101 में 4000 यूनिट में से 160 यूनिट डैमेज हो गए, इनकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड यूनिट्स, ये आता है सर 1250। इसकी NRV कितनी है भैया? 500, तो इसको कैरी करना चाहिए हमें 500 रुपये पे, 750 रुपये का NRV लॉस, डन। अच्छा बाकी मेरे पास यूनिट्स कितने हैं सर? 4000 में से 160 कट गए तो सर मेरे पास बाकी 3840 यूनिट्स बचे,
और 7.8125 के हिसाब से इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास 30,000। ऐसा। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूँ मुझे स्टॉक को कितने पे वैल्यू करना चाहिए, आप कहो जी कुछ को आपको 500 पे वैल्यू करना चाहिए, कुछ को आपको 30,000 पे वैल्यू करना चाहिए। ऐसा। तो बताओ मैं एंट्री पास कर रहा हूँ सर, मैं एंट्री पास कर रहा हूँ सर। मेरे पास फिनिश गुड्स ए डेबिट कितने से 30,000, फिर डैमेज स्टॉक डेबिट NRV पे कितने जी 500, फिर सर मेरी बुक से WIP ए चला गया कितने से 31,250। अब बताएं सर मेरे पास NRV लॉस कितने का जी, ये PNL में जाएगा कितना 750। आप चाहो तो इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दो अगर ये रेगुलर बिजनेस फीचर है, ठीक है जी। अब बताएं जी इसके बाद सर जब मैंने कस्टमर को गुड्स बेची होंगी मैंने अगली एंट्री क्या पास की होगी, अगली एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से 30,000 रुपये से, और फिनिश गुड्स ए क्रेडिट कितने से 30,000 से। बिक गया भाई ये सारा हिसाब किताब डन। अब उठाएं सर मेरे पास जॉब 202 को, जॉब 202 की आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाली है 10, उसने कहा इसमें से 2,000 यूनिट कंप्लीट हो गए, तो आप फिनिश गुड्स में डाल दें, बाकी को WIP में रहने दें। 2,000 यूनिट इंटू 10 कितने जी 20,000, बाकी को रहने दें WIP में, उसकी कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है सर। सर इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ख़ास तौर पे ये देख लीजिएगा कि ये जो 5,000 यूनिट हैं हमारे पास इसमें से 2,000 यूनिट फुली कंप्लीट हैं, ठीक है जी 2,000 यूनिट फुली कंप्लीट हैं, और जो 3,000 हैं वो 70% कंप्लीट है। 2,000 एक तरफ हो गए और 2,100 एक तरफ हो गए। ऐसा सर इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैर।